जय श्री कृष्ण। प्रभु की कृपा से अभी तक हम 10 अध्याय पढ़ चुके हैं और आज हम 11वां अध्याय पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। पहले श्रीमद् भगवद गीता के बारे में 2 शब्द। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में कहा गया है कि प्रारब्ध के अनुसार कितने भी दुखदायक कर्म भोगने पड़े, गीता शास्त्र के निरंतर अभ्यास करने से मनुष्य ऐसे घोर कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि गीता का अभ्यास करने लगता है तो वह महात्मा बन जाता है। जहाँ पर गीता का अभ्यास होता है वहीं पर सारे तीर्थ होते हैं तथा वहीं पर परमेश्वर भी बसते हैं। गीता परम विद्या है जिसका अभ्यास करने से मनुष्य निश्चित ही भय शोक से परे मुक्ति को प्राप्त करता है। यदि मरते हुए मनुष्य को भी गीता सुनाई जाए तो उसको भी सद्गति प्राप्त होती है। प्रतिदिन गीता अभ्यास के पवित्र जल से स्नान करने से मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। गीता का ही ठीक प्रकार से अभ्यास कर लेना चाहिए। अन्य शास्त्रों के अध्ययन से क्या लाभ होता है? क्योंकि गीता भगवान श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से निकली गंगा है। जिस गंगा का पवित्र जल पीने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता तथा वह सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस संसार में केवल एक ही शास्त्र गीता है। केवल एक ही परमेश्वर है, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण। केवल एक ही मंत्र है, श्री कृष्ण नाम का स्मरण, तथा केवल एक ही कर्म है, श्री कृष्ण भगवान की सेवा। आशा है परमेश्वर से प्रेम करने वाले इस गीता का नित्य पाठ कर अपना कल्याण करेंगे। ग्यारहवां अध्याय शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। शुरुआत करते हैं। श्री कृष्णाय नमः। अब 11वां अध्याय प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से परमेश्वर की विभूतियों के बारे में सुनकर अर्जुन बहुत प्रभावित हुआ और वह श्री भगवान जी से निवेदन करने लगा, हे महाराज, आपने मुझ पर कृपा कर जो आपका आध्यात्मिक ज्ञान सुनाया है उससे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल के समान नेत्र वाले श्री भगवान जी, मैंने आपसे संसार के प्राणियों की उत्पत्ति तथा संहार के बारे में तथा आपके अविनाशी स्वरूप के बारे में सुना। आपने जो कुछ कहा वास्तव में वह वैसा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं आपके परम ऐश्वर्यशाली रूप को देखना चाहता हूँ। यदि आप मुझे उसे देखने के योग्य समझते हैं तो हे योगियों के ईश्वर, आप अपना अविनाशी स्वरूप मुझे दिखाओ। अर्जुन के निवेदन को सुनकर श्री भगवान जी बोले, अर्जुन, मेरे नाना प्रकार के रंगों वाले तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तुम देखो। मेरे इस विश्व रूप में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार तथा 49 वायु देखो। और भी कई वस्तुएं जो पहले तुमने कभी ना देखी होंगी, उनको देखो। आज मेरे इसी शरीर में संपूर्ण जड़ चेतन संपूर्ण संसार को तथा अन्य जो कुछ तुम देखना चाहते हो देखो। परंतु हे अर्जुन, तुम अपने इन भौतिक नेत्रों से मेरे विश्वरूप को नहीं देख सकते। अतः मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं जिनसे तुम मेरे इस ऐश्वर्यशाली रूप को देख पाओगे। इसके पश्चात संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, महायोगियों के स्वामी, पापों को दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसा कहकर अर्जुन को अपनी विज्ञान शक्ति से अपना परम ऐश्वर्यशाली दिव्य वह विश्वरूप दिखाया, जिसमें यह स्पष्ट दिखाई देता था कि परमेश्वर की सत्ता सभी जड़ चेतन वस्तुओं पर है तथा सभी देवी देवता परमेश्वर की आज्ञा से ही संसार का कार्य चलाते हैं। इस विश्वरूप में अनंत मुख तथा अनंत नेत्र दिखाई देते थे तथा इससे पहले कभी नहीं देखे गए ऐसे अनेकों दृश्य थे। यह विश्वरूप अनेक प्रकार के अलौकिक अलंकारों से युक्त था। उसी प्रकार अनेक प्रकार के अलौकिक शस्त्रों को धारण किए हुए था। दिव्य पुष्पों की माला तथा वस्त्रों से युक्त, सारे शरीर पर सुगंध लगाए हुए, आश्चर्यों से युक्त, प्रकाशवान, अनंत और चारों ओर फैला हुआ ऐसा यह बहुत ही आश्चर्य युक्त विश्वरूप अर्जुन ने देखा। इस विश्वरूप का प्रकाश आकाश में हजारों चमकने वाले सूर्यों से भी अधिक था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी की परम कृपा से अर्जुन ने देवों के देव भगवान श्री कृष्ण जी के विश्व रूप में अनेक भागों में बटा हुआ यह संपूर्ण जगत एक ही स्थान पर देख लिया। श्री भगवान जी के इस अलौकिक रूप को देख अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह उस विश्व रूप को सिर झुकाकर हाथ जोड़े नमस्कार कर श्री भगवान जी की स्तुति करने लगा। अर्जुन बोला, हे प्रभु,
आपके इस विश्व रूप में देवी देवता भी दिखाई दे रहे हैं। कमल के आसन पर बैठे हुए, जगत पर नियंत्रण करने वाले ब्रह्मदेव, ऋषि लोग तथा उसी प्रकार पाताल लोक में मुझे सर्प भी दिखाई दे रहे हैं। हे इस जगत के स्वामी, आपके अनंत रूप, आपकी भुजाएं, पेट, मुख, नेत्र चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। आपका आदि, मध्य और अंत भी मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। आपके सिर पर मुकुट है, हाथों में गदा तथा सुदर्शन चक्र है। आपका चारों ओर व्याप्त यह रूप अत्यंत प्रकाशवान होने के कारण आंखों से पूर्णतः स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसके विस्तार का भी कोई अंत नहीं। आप अविनाशी हो। आपको जानकर यह जीव संसार से मुक्त हो जाता है। आप ही इस संसार का परम आश्रय हो। इस संसार का आधार आप ही हो। आप सदा एक जैसे रहते हो। इस जीवन का उद्धार करने वाले आप ईश्वरीय धर्म के रक्षक हो। आप अनादि अनंत परमेश्वर हो। ऐसी मेरी आपके प्रति भावना है। आप सभी शक्तियों से युक्त हैं। आपके अनंत हाथ हैं। चंद्रमा सूर्य आपके नेत्र हैं। आपका मुख अग्नि के समान चमक रहा है। आपके प्रकाश से समस्त संसार प्रकाशवान हो रहा है। हे प्रभु, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आकाश और धरती के बीच के अंतर में आपका ही स्वरूप है। सारी दिशाओं में भी आपका ही स्वरूप फैला हुआ है। आपके इस विश्व रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। आपके इस विश्व रूप में मैं देखता हूँ कि देवताओं के समूह प्रवेश कर रहे हैं। कुछ देवता भयभीत होकर हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्धों के समूह कल्याण हो ऐसा बोल रहे हैं और अनेक प्रकार के स्तोत्रों से आपको प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुत देवता और गर्म गर्म अन्न खाने वाले पितर विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। हे प्रभु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, हाथ, जंगा, पेट, बड़ी दाढ़ी वाले भयंकर रूप को देखकर सारे लोग तथा मैं भी बहुत भयभीत और दुखी हो रहा हूं। हे सर्वव्यापक परमेश्वर, आपका यह विश्व रूप आकाश को भी छू रहा है तथा प्रकाशित कर रहा है। अनेक रंगों वाले तथा खुले हुए अनेक मुख वाले प्रकाशवान बड़े नेत्रों वाले आपके इस भयंकर रूप को देखकर मेरे मन का धैर्य समाप्त हो गया है और मुझे किसी भी प्रकार से शांति प्राप्त नहीं हो रही है। हे देवताओं के भी स्वामी, इस संसार के आधार प्रभु, आपकी प्रलय की अग्नि के समान जलती हुई भयंकर दाढ़ों को देखकर मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो रहा है और मेरे मन को किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। इस जगत के स्वामी, आप प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, मैं देखता हूँ अनेक राजा तथा ये धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव, भीष्म, द्रोण, सूत पुत्र कर्ण तथा इसी प्रकार हमारे भी अनेक योद्धागण आपके इस रूप की ओर दौड़कर आ रहे हैं और आपके इस भयंकर दाढ़ों वाले खुले मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कई योद्धाओं के सिर फट गए हैं और आपकी दाढ़ों में अटके दिखाई दे रहे हैं। जैसे बहुत सी नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी प्रकार ये योद्धा आपके इस जलते हुए मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगा अग्नि की ओर दौड़कर जाता है तथा आग में कूदकर जल जाता है, उसी प्रकार ये योद्धा भी मरने तथा नष्ट होने के लिए आपके मुख में बहुत तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे सर्वव्यापक प्रभु, इस जलते हुए मुख से आप इन लोगों को खा रहे हो तथा सब ओर से अपनी जीभ भी चाट रहे हो। आपका यह भयंकर तेज समस्त संसार को तपा रहा है। इस प्रकार श्री भगवान जी ने आगे होने वाले भयंकर नरसंहार के दृश्य को पहले ही अर्जुन को दिखा दिया। इस भयंकर दृश्य को देखकर अर्जुन श्री भगवान जी से बहुत नम्रता पूर्वक पूछने लगा, हे प्रभु, आप ऐसा उग्र रूप धारण किए हुए कौन हो? मुझे बताइए। हे देवों के देव, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न हो जाइए। मैं आज आपको तथा आपके इस भयंकर उग्र रूप धारण करने के उद्देश्य को जानना चाहता हूं। अर्जुन के इस प्रकार नम्रता पूर्वक प्रश्न करने पर श्री भगवान जी बोले, अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला काल हूं। इन सब योद्धाओं को मारने के लिए इस युद्ध भूमि में मैं ही प्रकट हो गया हूं। यह तुम्हारे विरुद्ध जितने भी योद्धा खड़े हैं, तुम्हारे सिवा ये सब नहीं रहेंगे, मारे जाएंगे। जब संसार में बुरे संस्कार के लोग काम, क्रोध, लोभ वृत्ति वाले बढ़ जाते हैं, तो भगवान के जीवोद्धार का कार्य रुक जाता है। तब भगवान को अवतार धारण कर ऐसे बुरे संस्कार के लोगों के लिए काल रूप धारण कर आना पड़ता है तथा उनको मारकर उनके बुरे संस्कारों को दूर करना पड़ता है। संसार के लोगों में अच्छे संस्कारों का उदय जब होता है, तो श्री भगवान जी धर्म की स्थापना अर्थात जीव के कर्म बंधनों को काट उनको मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। ऐसे बुरे संस्कार वाले कौरवादी योद्धाओं को मारने के लिए काल रूप धारण किए हुए श्री भगवान जी बोले,
अर्जुन, तुम्हारे मारने से ये नहीं मरेंगे। इनको तो मैंने काल बनकर पहले ही मार दिया है। अब तुम उठो, कीर्ति को प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतकर राज्य का भोग करो। अतः दोनों हाथों से शस्त्र चलाने वाले सव्यसाची अर्जुन, तुम निमित्त मात्र बनो। मैंने द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य योद्धाओं को मार दिया है। अतः तुम इनको जीतो, डरो मत। युद्ध में तुम्हारी अवश्य विजय होगी। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से निकले इन वचनों को सुनकर कांपता हुआ अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार कर एक बार पुनः श्री भगवान जी को नमस्कार कर डरता हुआ गदगद हुआ श्री भगवान जी की स्तुति करने लगा। अर्जुन बोला, हे भगवान, आपके गुण कीर्ति को सुनकर संसार के अच्छे संस्कारों के लोग प्रसन्न हो रहे हैं और भक्ति के आनंद में लीन हो रहे हैं। दूसरी ओर राक्षसी वृत्ति के लोग भयभीत होकर चारों ओर भाग रहे हैं। सिद्ध साधक आपको नमस्कार कर रहे हैं। वास्तव में आपकी महिमा अपरंपार अगाध है। हे प्रभु, ब्रह्मदेव ईश्वर की प्रमुख शक्ति चैतन्य माया देवता के भी आप आदि कारण हो। आपकी प्रवृत्ति बिना ब्रह्मदेव सृष्टि निर्माण नहीं कर सकते। ये ब्रह्मदेव भी आपको नमस्कार करते हैं। हे अनंत देवादिदेव, जगत के आधार, आप सत असत से भी श्रेष्ठ ईश्वर हैं। आप अक्षर त्रिगुण से परे निर्गुण हो। हे प्रभु, आप सबके आदि कारण हो, अति प्राचीन इस विश्व के परम आधार हो। आप सब कुछ जानते हो, सर्वज्ञ हो और आप जानने योग्य भी हो। आपको जानकर तो सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आप ही मोक्ष हो तथा मोक्ष देने के लिए ही तो आपने जगत का निर्माण किया है। हे भगवान, आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति तथा संसार के परम तत्व हो। इस विश्व को शक्तियां चलाती हैं। सभी शक्तियां प्रजापति के अधीन हैं और प्रजापति आपकी आज्ञा से सब कार्य करते हैं। हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान को मैं हजारों बार बारंबार आपको नमस्कार 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 करता हूं। हे अनंत शक्ति युक्त परमेश्वर, आपकी शक्तियों का भी कोई अंत नहीं है। आप सर्वव्यापक हो। सब आप में ही है। आपको आगे से, पीछे से तथा दसों दिशाओं से नमस्कार है प्रभु। हे प्रभु, आपकी महिमा को न जानने के कारण मैंने आपको मित्र मानकर मित्र प्रेम के भाव से अथवा असावधानी के कारण आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र ऐसा बारंबार कहा है। उठते बैठते, सोते हुए, भोजन करते हुए, एकांत में अथवा सबके सामने आपका योग्य सत्कार नहीं किया। परंतु हे प्रभु, आप तो निर्विकारी हो। मैं अज्ञानी हूँ प्रभु, आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। प्रभु, आपके देने पर ही जीव को ज्ञान प्राप्त होता है। आप अनुपम प्रकाश वाले प्रभु इस जड़ चेतन संसार के पिता हो, सर्वश्रेष्ठ गुरु उपदेष्टा भी हो, परम पूजनीय हो। इन तीनों लोकों में आपके समान कोई भी नहीं है। आप परम श्रेष्ठ हो। हे परम पूजनीय परमेश्वर, मैं अपने शरीर को झुकाकर तथा नमस्कार कर आपसे अपने अपराधों को क्षमा कर प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जैसे एक पिता अपने पुत्र के, मित्र अपने मित्र के तथा पति अपने प्रिय पत्नी के अपराधों को क्षमा कर देते हैं, आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे देवताओं के स्वामी, इस जगत के आधार, आपका यह विश्व रूप जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, उसे देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। परंतु इसके साथ ही ऐसे भयंकर दृश्य को देखकर मेरा मन बहुत अशांत हो गया है। अतः हे प्रभु, आप प्रसन्न हो जाइए और अपना वह पहले जैसा सुंदर रूप मुझे दिखाइए। हे हजारों भुजाओं वाले विश्वरूप प्रभु, मैं अब आपको वही मुकुट धारण किए हुए, गदा उठाए हुए, हाथ में चक्र लिए हुए चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। अतः प्रभु, आप वही चतुर्भुज रूप धारण कीजिए। अर्जुन के नम्रता पूर्वक तथा स्तुति परक शब्दों को सुनकर श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, मैंने तुम पर अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी सारी शक्तियों से युक्त प्रकाशमान अंत रहित इस परम विश्व रूप को तुम्हें दिखाया है, जिसे तुम्हारे सिवा किसी ने कभी भी नहीं देखा है। हे गुरुकुल में श्रेष्ठ अर्जुन, इस संसार में ऐसे विश्व रूप को वेदों के अध्ययन करने से, दान देने से, पुण्य कर्म करने से तथा उग्र का तप करने से भी नहीं देखा जा सकता है। तुम तो मेरे अत्यंत भाग्यशाली भक्त हो, जिसे मैंने यह विश्व रूप दिखाया। मेरे इस भयंकर रूप को देखकर भयभीत तथा भ्रमित मत हो तथा प्रसन्न हो जाओ। मैं तुम्हें अपना पहले वाला रूप दिखाता हूं। तब संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसा बोलकर अपना पूर्व रूप दिखा दिया तथा श्री कृष्ण भगवान जी ने मनुष्य रूप शांत मूर्ति महात्मा का
पहला शांत रूप दिखाकर उस भयभीत अर्जुन को धैर्य प्रदान किया। उस शांत रूप को देखकर अर्जुन बोला, हे संसार के अज्ञान को दूर करने वाले जनार्दन भगवान, आपके इस शांत मनुष्य रूप को देखकर मेरा मन अब शांत हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब जाग गया हूं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जिस दुर्लभ विश्व रूप को तुमने देखा है उसे देवी देवता भी देखने की इच्छा करते हैं, परंतु उन्हें यह रूप दिखाई नहीं देता। मेरे इस रूप को तो तुमने देखा है, वह वेदों के अध्ययन करने से, तप से, दान से तथा अनेक यज्ञ करने पर भी नहीं देखा जा सकता है। परंतु हे परम तपस्वी अर्जुन, तुम निष्काम कर्मयोगी हो, क्योंकि तुम्हारा संसार के प्रति मोह दूर हो गया है तथा तुम्हें देवता फलों की भी आशा नहीं है। जो मनुष्य कर्मों को मेरे अर्पण करता है, मुझे ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, किसी प्राणी से बैर नहीं करता, वह मुझे ही प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हे श्री कृष्ण, यह भी आपके अर्पण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। सह्याद्रिशिखरे रम्यम् अत्र्यंशोनन्दनं, तं वन्दे परमानन्दं श्रीदत्तात्रेय जगद्गुरुं। फलस्तनगरे जातं द्वारावत्या निवासिनं, नौम्यं चक्रपाणितं जनकादिजनन्दनं। नेमाम्बोदरसम्भूतं काण्वातनन्तनायकात्, प्रभो नमामि गोविन्दं जीव अविद्याविभञ्जकं। पुत्रं विशालदेवस्य नित्यमुक्तिप्रदायकं, मालिनी परमानन्दं वन्दे श्रीजगद्गुरुम्। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः, त्राहि मां कृपयादेव शरणागतवत्सल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रभु, मेरे पिछले पाप कर्मों को क्षमा कर दीजिए और आगे पाप कर्मों से बचा लीजिए। सदैव के लिए यही वरदान दीजिए, निज चरण शरण प्रेम ही प्रदान कीजिए, निज चरण शरण प्रेम ही प्रदान कीजिए। हे प्रभु, ये सब आपके अर्पण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।